साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नेशनल जनमत ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन, जिसको महाकाल नगरी कहा जाता है, वहां 12 वर्ष की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में आखिर महाकाल का भक्त कौन नहीं है? वो 12 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसका परिवार भक्त नहीं है, या जिस ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया उसका परिवार, या वो खुद, या वो लोग जो सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर उसको दुत्कारते देखे जा रहे हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम में महाकाल का भक्त कौन नहीं है? इस पूरी ड्रामेबाजी के बीच में नेशनल जनमत के हाथ में दो खबर लगती हैं तो मेरा माथा ठनकता है कि उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी कही जाती है। दरअसल तथाकथित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, इसलिए महाकाल के भक्त लाखों की संख्या में वहां जुटते हैं। अब धर्म के नाते जुटते हैं तो धंधा भी फलता फूलता। मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की खबर बताती है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया। 1 सितंबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक, यानी कि महज 1 साल के दौरान महाकाल मंदिर में 81 करोड़ रुपए से अधिक का दान आया। यह तो आस्था और भक्ति का होलसेल मार्केट है, इसलिए 1 साल में 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। लेकिन छोटी छोटी दुकानें भी उज्जैन में भली भांति फल फूल रही हैं। दूसरी खबर देखिए, मंगलनाथ मंदिर, आप में से कई लोग इसका नाम भी ना जानते होंगे, लेकिन खबर बताती है यहां के प्रशासक के पाठक ने बताया कि अगस्त तथा सितंबर में 51,25,000 रुपए की आय मंदिर समिति से और दान पेटी से 30,34,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। मतलब महज 2 महीनों में इस अपेक्षाकृत छोटी दुकान से भी 82 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। अब इस कमाई को और इस घटना को गौर से जरूर देखना चाहिए। सवाल यह उठता है कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। उज्जैन में, यानी कि महाकाल की नगरी में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म होता है। अंधभक्तों से सवाल है, क्या इसमें भी मर्जी शामिल थी? दूसरा सवाल, क्या वो ऑटो रिक्शा चालक या उसका परिवार महाकाल का भक्त, आस्थावान या धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था? मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि उसका घर झोपड़ी नुमा है, लेकिन उसके अंदर मंदिर बना हुआ था। मतलब जो आरोपी है भरत सोनी, उसका पूरा परिवार और वो खुद धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो दूसरा सवाल, जिस पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, क्या सतना में रहने वाले उसके बाबा और भाई धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे? इसका उत्तर भी हां है, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म को मानने वाले थे। अब तीसरा सवाल, जिस महाकाल की नगरी उज्जैन में 8 किलोमीटर तक 2.5 घंटे से ज्यादा तक मदद की गुहार लगाते हुए खून से लथपथ वो लड़की भटकती रही, क्या जिन लोगों ने उसको देखा, जो सीसीटीवी में कैद हैं, क्या वो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं? क्या महाकाल को नहीं मानते हैं? दावे के साथ कह रहा हूं, सीसीटीवी में दिख रहे सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानने वाले जरूर रहे होंगे। और हैरत की बात देखिए, पीड़िता जिस इलाके में मदद की गुहार लगाते भटक रही थी, वो महाकाल थाने के अंतर्गत आता है। इसका मतलब इस पूरे घटनाक्रम में ईश्वर की मर्जी जरूर शामिल रही होगी, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। धर्म के नाम पर धंधे की इस कमाई को छोड़ दीजिए। प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला और तमाम सरकारें मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर संचालित हो रही हैं। इनके यहां भीड़ इसलिए जुटती है क्योंकि ये सभी तथाकथित रूप से चमत्कारिक बाबा हैं। तो इनका चमत्कार क्यों उस 12 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म नहीं रोक पाया? और दुष्कर्म होने के बाद पुलिस टीम को 700 सीसीटीवी क्यों खंगालनी पड़ी?
इन्हीं में से किसी पाखंडी के पास पहुंच जाते, वो पर्ची निकाल करके बता देते इस बच्ची के साथ दुष्कर्म इस दुष्ट ने किया है। मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ जानने समझने के बावजूद पता है कि आपके दिमाग पर पट्टी पड़ी है। इस वीडियो को देखते समय तो लगेगा कि हां, तर्कपूर्ण बात हो रही है, लेकिन बाद में चूंकि रगों में धर्म की अफीम इतने गहरे तक घुसी है कि इस बात को समझने के बावजूद इग्नोर करोगे। इसी को मानसिक गुलामी कहा जाता है। धर्म एक निजी विषय है, आप किसको मानते हैं किसको नहीं, इस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन धर्म के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा चढ़ा करके एक जाति का वर्चस्व बढ़ा रहे हो, कम से कम इतनी आंख तो खोलो। ऐसी घटनाओं में रसूखदार घरों के बच्चे जब पकड़े जाते हैं तो उनका पूरा नैतिकतावादी परिवार अपने बच्चे के समर्थन में माहौल बनाने लगता है। ऐसे लोगों को भरत सोनी के पिता से सीखने की जरूरत है। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये। ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है, वो हमारी बेटी है। वो मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सज़ा देना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, चाहे बेटा किसी का भी हो। मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल नेल्सन जनमत का मानना है कि आज भी समाज में नकारात्मक लोगों से ज्यादा सकारात्मक लोग हैं। ऐसे ही दो पॉजिटिव लोगों को नेल्सन जनमत सलाम करता है। महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा, जिन्होंने उस बच्ची के शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ली है। दूसरा नाम राहुल शर्मा, जिसने उस पीड़ित बच्ची को देखने के बाद पुलिस को सबसे पहले सूचना दी थी। खैर, इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तर्क की कसौटी पर कसिएगा। भावना आहत गैंग को तकलीफ होगी ही होगी, लेकिन जरा सोच करके देखिएगा कि धर्म के नाम पर वास्तव में आस्था का प्रवाह हो रहा है या अथाह धन का। देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।